तो कल जहाँ पर हम लोगों ने चर्चा छोड़ी थी उसके आगे से ही हम लोग आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने जो है मूल रूप से सांख्य और योग में मोक्ष की अवधारणा पढ़ी थी। जब हम मोक्ष की अवधारणा पढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ों पर ध्यान में रखना चाहिए कि यह दुनिया में हमें जो है बंधन होता है, बंधन की वजह से पुनर्जन्म होता है। तो मोक्ष का मतलब होता है कि बार बार जन्म लेने के चक्कर से जो है मुक्त हो, और संसार में जो दुख है उस दुख की अवधारणा से, उस दुख के चक्कर से भी हमको मुक्ति मिलनी चाहिए। यही चीज मोक्ष है। तो इसी मोक्ष की अवधारणा को हम लोग आज और गहराई के साथ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर से न्याय और वैशेषिक की जो अवधारणाएं हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय दर्शन में अगर हम न्याय दर्शन पर जाएं, सांख्य और योग कल हो रह गया था, तो न्याय दर्शन में न्याय दर्शन नहीं किया था ना हम लोगों ने भी? सर वैशेषिक पे थे, न्याय दर्शन कर लिया था। न्याय दर्शन कर लिया था, वैशेषिक करना है। ओके, डन। नहीं सर, योग दर्शन किया था, वैशेषिक और न्याय दर्शन बचा है। चलो, मतलब हाँ, मेरे को भी लगा था कि न्याय नहीं किया हम लोगों ने। तो न्याय दर्शन में मोक्ष संबंधी विचार, किसका वीडियो है ये? परवेज है? परवेज बंद करो। तो न्याय दर्शन में कहते हैं कि न्याय दर्शन ये कहने की कोशिश करती है कि जो आपकी आत्मा है, आत्मा क्या है? तो कहते हैं कि आत्मा शरीर, मन एवं इंद्रिय से भिन्न है। आत्मा शरीर, मन एवं इंद्रियों से भिन्न है, और अज्ञान के कारण यही आत्मा, अज्ञान के कारण, यानी हर एक जगह आप देखिएगा तो बंधन का कारण क्या है? अज्ञान के कारण क्या होता है कि आत्मा स्वयं को शरीर, मन और इंद्रियों से अभिन्न मान लेता है। शरीर, मन और इंद्रियों से अभिन्न समझता है। नहीं कहते हैं कि हमारा शरीर आईना देख करके जो है खुश होते रहते हैं कि वाह वाह क्या बात है, मैं कितना सुंदर हूँ। लेकिन मैं सुंदर हूँ कि मेरी शरीर सुंदर है, और अगर मेरी शरीर सुंदर तो जाहिर सी बात कि शरीर और मैं ये दो अलग अलग लोग हैं। तो आत्मा जो है जब इससे अभिन्न मान लेता है तो अभिन्न मानने की वजह से क्या होता है कि दुख होता है, क्योंकि कभी किसी दिन मेकअप उतर गया, बारिश हो गई और फिर आईना देख लिए तो डर जाएंगे कि अरे ये कौन आ गया, फिर पता चलेगा कि यही मैं हूँ, तो उस दिन कितना दुख हो जाएगा। तो ये दुख जो है, यही जो अवस्था है, यह दुख का भी कारण है, यही आपका बंधन भी है। इसी को बंधन की अवस्था भी बोला गया है। यही आपकी बंधन की अवस्था भी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी बंधन की अवस्था मिल गई। अब जब बंधन की अवस्था मिल गई तो इस बंधन की अवस्था का परिणाम क्या होता है?
इस बंधन की अवस्था का परिणाम होता है कि आत्मा को पुनर्जन्म यानी कि जो आपका रीबर्थ है के चक्कर में फंसना पड़ता है। के चक्कर में फंसना पड़ता है। आत्मा जब अपने को, तो अब ये है कि मुक्ति कब होगी? मुक्ति कब होगी? मुक्ति का मतलब पुनर्जन्म से मुक्ति, मुक्ति का मतलब बंधन से मुक्ति, मुक्ति का मतलब दुख से मुक्ति, सब प्रकार के दुख से मुक्ति। तो यह मुक्ति होगी कब? ज्ञान से संभव है। मुक्ति कैसे संभव है? ज्ञान से संभव है। तो यहाँ पर जो ज्ञान बताया जा रहा है वह ज्ञान कैसा है? वह ज्ञान ये है कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि आत्मा शरीर, मन एवं इंद्रियों से, देखिए कितनी आसान सी बात है, शरीर मन एवं इंद्रियों से भिन्न है, अलग है। आसान सी बात है ना? अब यहां पर अगर कहें तो न्यायिक यानी कि न्याय दर्शन के मानने वाले न्यायिक मोक्ष की अवस्था का निषेधात्मक चित्रण करते हैं। निषेधात्मक चित्रण करते हैं। ये निषेधात्मक चित्रण मैं इसको क्यों मान रहा हूं? मैं इसको निषेधात्मक चित्रण इसलिए मान रहा हूं, ठीक है? क्यों निषेधात्मक कहने का मतलब क्या है कि हम उसके बारे में कोई बात सकारात्मक रूप से नहीं कह सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि जैन दर्शन में जब कहते हैं कि मोक्ष का क्या मतलब है, तो कहते हैं कि अनंत सुख मिलता है। बौद्ध दर्शन में भी कहते हैं कि दुख का नाश हो जाएगा और केवल जो है आपके जीवन में सुखी सुख रहेगा, जैसा कि परवर्ती बौद्ध या बाद वाले जो बौद्ध दार्शनिक हुए हैं उन्होंने कहा है। इसके उलट अगर हम जाएं तो यानी कि वो एक सकारात्मक अवस्था मानते हैं कि दुख का अंत तो होगा, लेकिन दुख के अंत के बाद सुख भी मिलेगा। ये बात तमाम जो है सकारात्मक जो है मोक्ष की अवस्था को मानने वाले मानते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप जो है नकारात्मक को ले लीजिए कि मोक्ष की अवस्था का जो है ये निषेधात्मक चित्रण करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोक्ष की अवस्था का निषेधात्मक चित्रण का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मोक्ष की अवस्था पा लेते हैं तो यहां पर क्या होता है कि दुख के साथ साथ सुख का भी अंत हो जाता है। यानी सुख और दुख
ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय दर्शन में सुख प्राप्ति जो है लक्ष्य नहीं है, बल्कि उदासीन हो जाना है। अब यहीं पर आप याद रखिएगा कि एक कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना चाहिए कि न्याय दर्शन में ये माना गया है कि चेतना जो है, यानी कि जो कॉन्शियसनेस होती है, वह आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है। चेतना आत्मा का स्वाभाविक, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मा है तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस तो होगा, स्वाभाविक गुण नहीं है। ये इसको प्रॉब्लम हो रही है, निधि को जरा मैं उसको मैसेज कर दूं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि चेतना आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है, तो फिर चेतना कैसा गुण है? तो कहते हैं कि चेतना आत्मा का अगर स्वाभाविक गुण नहीं है तो फिर हम इसको आकस्मिक गुण मानेंगे। कैसा गुण मानेंगे? चेतना आत्मा का आकस्मिक गुण है। ये यहाँ तक की बात जो है क्लियर है। स्वाभाविक और आकस्मिक गुणों की चर्चा हम लोग क्लास में पहले भी कर चुके हैं, ये बहुत अधिक आपको परेशान नहीं करना चाहिए। सबको क्लियर है ना, स्वाभाविक गुण कौन से होते हैं और आकस्मिक गुण कौन से होते हैं? किसी को दिक्कत इस बात को समझने में? नहीं है, तो चलिए जरा फिर इसी को जो है आगे बढ़ते हैं। सर एक बार आकस्मिक बता दीजिए। आकस्मिक का मतलब ये है कि जो अभी है और बाद में नहीं होगा। ठीक है, ठीक, जैसे कि आम का मीठा होना, क्या आम का स्वाभाविक गुण है? नहीं सर। आम का आकस्मिक गुण, क्योंकि आम पहले खट्टा था, अभी मीठा है, बाद में सड़ जाएगा तो उसका वो मीठापन भी चला जाएगा। किसी का जवान होना उसका स्वाभाविक गुण है कि आकस्मिक गुण है? आकस्मिक है, क्योंकि जवानी शुरू में नहीं थी। सर जो गुण परमानेंट टाइप है, मतलब जैसे आम पकने के बाद मीठा लगेगा ही, और तो फिर इसको आकस्मिक गुण में कैसे रखेंगे? अगर आम का पकने के बाद मीठा होना स्वाभाविक गुण हो सकता है, लेकिन आम का स्वाभाविक गुण मीठा होना नहीं है, दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। अगर आम का गुण स्वाभाविक होता तो वो हमेशा रहता, कच्चे आम में भी रहता, सड़े हुए आम में भी रहता। तो सर हम ये कह सकते हैं कि जो गुण बदलता है उसको आकस्मिक कहते हैं और जो सदैव रहता है वो स्वाभाविक होता है। एग्जैक्टली, ये पीछे की क्लासेस में चर्चा हो चुकी है, तब तक निधि आपने ज्वाइन नहीं किया था। ओके सर। सूरज क्लियर हो? जी सर। ओके, तो चेतना जो है आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि कैसा है? आकस्मिक गुण है। इसलिए न्याय दर्शन के अनुसार, ये न्याय दर्शन मानती है कि मोक्ष की अवस्था में, आप इस पॉइंट को जो है लिख लीजिएगा कि इसलिए न्याय दर्शन के अनुसार, हालांकि न्याय दर्शन की ही चर्चा कर रहे हैं, तो इनके अनुसार क्या होगा? तो इस हिसाब से न्याय दर्शन के अनुसार जो है हम ये कह सकते हैं कि मोक्ष की अवस्था में
ना तो आत्मा को सुख होगा, आत्मा को ना तो सुख होता है और ना ही आत्मा को दुख होता है। सुख और दुख दोनों से होता है। ये एक और बात यहीं पर याद रखिएगा कि न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग के नाम से पुकारा गया है। न्याय दर्शन में मोक्ष जो है वह अपवर्ग है और इसलिए अपवर्ग में पुनर्जन्म का अंत है, क्योंकि मोक्ष में हम लोग जानते हैं कि मोक्ष का लक्ष्य ही है कि यह पुनर्जन्म का अंत होना चाहिए और व्यक्ति सभी प्रकार के दुख और सुख से मुक्त हो जाता है। अब सवाल ये है कि न्याय दर्शन में यह जो मोक्ष या अपवर्ग बताया गया है यह प्राप्ति कैसे, क्योंकि हम लोग हमेशा इसके प्राप्ति का साधन या मार्ग भी ढूंढते रहते हैं। हर बार हम लोगों ने ये चीज देखी है। तो प्राप्ति का साधन या मार्ग क्या है? तो न्याय दर्शन में इसके लिए श्रवण यानी कि नीति या जो वेद पुराण आदि हैं, उन पुराण नहीं, वेदों का श्रवण, फिर मनन यानी उसके बारे में सोचना और फिर समाधि की अवस्था में निधिध्यासन करना उसका, कि उसकी अनुभूति हो जाए। इन चीजों पर बल दिया गया है। आदि उपायों पर बल दिया गया है। ये कहा गया किसी के माध्यम से है। तो यहां तक की बात क्लियर है, इसमें कोई दोष किसी को न्याय के अनुसार समझने में। क्या न्याय में आपने ये समझा? न्याय को कैसे समझेंगे? सबसे पहले न्याय में हम लोगों ने क्या देखा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इसे। तो न्याय में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले बंधन क्या है? तो बंधन का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता में क्या होता है कि आत्मा स्वयं को शरीर, मन और इंद्रियों से अभिन्न मान लेता है कि यह उसी का हिस्सा है, उससे भिन्न नहीं है। फिर आत्मा को जो है जब वह अभिन्न मान लेता है तो बंधन हो जाता है। बंधन की अवस्था में दुख होगा और आत्मा को पुनर्जन्म के चक्कर में फंसना पड़ता है। इसलिए न्याय दर्शन में मोक्ष क्या है? तो न्याय दर्शन में मोक्ष या मुक्ति जो है वह पुनर्जन्म से मुक्ति है, बंधन की अवस्था से मुक्ति है और दुख से मुक्ति है। तो ये मुक्ति मिलेगी कैसे? ज्ञान से संभव है। ज्ञान आत्मा, शरीर, मन और इंद्रियों से भिन्न है। यह जब आत्मा को ज्ञान हो जाए तो, और ये ज्ञान जो है मिलता कैसे है? तो इसके लिए जो है श्रवण, मनन और निधिध्यासन, जिसके भी मैंने चर्चा की, जैसे उपायों पर जोर दिया जाता है। अब यहाँ पर यह है कि जब दुख का अंत होता है तो उसके साथ सुख का भी अंत हो जाता है। तो न्यायिक ये मानते हैं कि मोक्ष की अवस्था में दुख के साथ साथ सुख का भी अंत हो जाता है, इसलिए इसको निषेधात्मक चित्रण कहते हैं। निषेधात्मक का मतलब कि ये भी खत्म वो भी खत्म। जब निषेध होता है तो मतलब समाप्त, तो दुख समाप्त, सुख समाप्त, तो इसे निषेधात्मक वर्णन कहते हैं। न्याय दर्शन ये मान करके चलता है, क्यों दुख के साथ सुख का अंत हो जाता है? क्योंकि न्याय दर्शन में चेतना आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है, आकस्मिक गुण है। इसलिए मोक्ष की अवस्था में चूंकि चेतना ही नहीं जब रहेगी तो ना तो सुख बचेगा और ना ही दुख बचेगा। न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है। अपवर्ग में आकर के पुनर्जन्म का अंत हो जाता है। प्राप्ति का साधन क्या है? प्राप्ति का साधन श्रवण, मनन और निधिध्यासन आदि उपायों पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है चक्र है जो आप लोगों ने। सर, निधिध्यासन को क्या कहते हैं? निधिध्यासन का मतलब कि लगातार समाधि के अवस्था में उस चीज की प्रैक्टिस किया जाना, निरंतर ओके सर, अभ्यास किया जाना। अब आइए
अगले चरण की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वैशेषिक दर्शन में अगर एक बार जब हम लोग इसको आराम से समझ लेंगे ना, तो फिर हमें इसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तब हम जल्दी जल्दी जो है इन चीजों पर चर्चा कर पाएंगे। वैशेषिक दर्शन में मोक्ष विचार हम लोग करेंगे। मोक्ष संबंधी विचार क्या है? तो जिस तरह से सांख्य और योग एक परंपरा है, उसी तरह से हम जानते हैं कि न्याय और वैशेषिक एक ही विचार परंपरा के अंग हैं। एक ही विचार परंपरा के ये अंग हैं। ठीक है। अब यहां पर मोक्ष संबंधी विचार जो है वह समान होगा, यानी कि न्याय और वैशेषिक दोनों ही अज्ञान को बंधन का कारण मानते हैं। अज्ञान क्या है? इन दोनों ही परंपराओं में बंधन का कारण है। आप और भी कह सकते हैं कि ये दोनों ही मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। ठीक है। और क्या ये जो लोग मानते हैं उस पर भी जो है बात कर लिया जाए। इसके अलावा ये कहते हैं कि दोनों के अनुसार मोक्ष जो है वह दुखरहित अवस्था का नाम है और वास्तविक एवं अवास्तविक का अंतर समझ लेने से ही, यानी कि ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। यह वैशेषिक दर्शन है जो कि बिल्कुल न्याय की परंपरा पर है। तो इसमें बहुत अधिक हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब अगला जो है हम लोग देखेंगे वह मीमांसा दर्शन है। अब मीमांसा दर्शन आप लोग जानते हैं कि कर्म कांड पर ज्यादा भरोसा करता है। तो मीमांसा दर्शन में मोक्ष संबंधी विचार तो अब इसमें क्या है कि प्राचीन जो मीमांसक हैं, अब यहीं पर देखिएगा ये कर्मकांडी हैं। तो प्राचीन मीमांसक स्वर्ग को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं।
स्वर्ग को ये जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं, किंतु बाद यानी कि प्रारंभ में जब स्वर्ग को जीवन का चरम लक्ष्य मान लिया तो इसका मतलब हुआ कि मोक्ष की चर्चा नहीं करते हैं, ये मोक्ष की चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन बाद के जो है परवर्ती मीमांसक जो है, यानी कि बाद में जो मीमांसक हुए वे क्या है, वे इस धारणा से हटे। तो परवर्ती मीमांसा क्या करती है, परवर्ती मीमांसा मोक्ष को ही चरम लक्ष्य माना है। ये मोक्ष को ही चरम लक्ष्य मानते हैं। तो बाद में जो है ये यहाँ पर आ जाते हैं। मीमांसा दर्शन की खासियत क्या है कि मीमांसा दर्शन हम लोगों ने पहले भी देखा है, कर्मवाद में बहुत, कर्म कांड में विश्वास करने के कारण इनका कर्मवाद में बहुत तगड़ा विश्वास है। तो मीमांसा दर्शन में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कर्मवाद पर अत्यधिक महत्व दिया गया है। कर्मवाद पर जो है अधिक महत्व के कारण क्या है, कि शुभ कर्म से शुभ फल और अशुभ कर्म से अशुभ फल होगा, सामान्य सी बात है। अब यहां पर अशुभ फल को ही बंधन बताया गया है। अशुभ कर्म क्या है, बंधन है। तो ये कहते हैं कि क्यों हो जाता है, तो कहते हैं यहां पर एक जो है थ्योरी जो है अब लिखिएगा। तो ये कहते हैं कि सुख की प्राप्ति या अन्य इच्छाओं की तृप्ति के लिए किए गए कर्म के लिए किए गए कर्म क्या होते हैं, अशुभ या अनुचित हैं। यहां पर क्या माने गए हैं, यानी कि शुभ के, आप सुख के लिए दौड़िए, रसगुल्ला खाने पर आपका जी ललचाए, अगर आपका जो है किसी खूबसूरत लड़की पर या किसी खूबसूरत लड़के पर दिल ललचाए, आपको जो है
नरम नरम बिस्तर बहुत सुहाए, पैसा बहुत अच्छा लगे, नौकरी बहुत अच्छी लगे, और उससे प्राप्त सुख के लिए अगर आप कोई कर्म करते हैं तो वह आपको बंधन में डाल देगा। ये यहाँ पर है। तो कहते हैं कि फिर अब बंधन का कारण मिल गया आपको। तो इससे मुक्ति कैसे होगी, बंधन से निजात कैसे मिलेगा? तो कहते हैं कि बंधन से मुक्ति का एक उपाय है। बंधन से मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि बंधन से मुक्ति ही हम लोग जानते हैं कि मोक्ष है। तो कहते हैं कि बंधन से मुक्ति होगी अशुभ कर्मों को त्याग करके, यानी कि जो मजा देते हैं हमको चीज, उन अशुभ कर्म को त्याग दीजिए। समोसा बड़ा अच्छा लगता है तो उसको त्यागिए। तो अशुभ कर्म को त्यागने का मतलब, कर्म तो फल देता है, तो इसका मतलब कि कामनीय या इच्छा तृप्ति के लिए किए गए कर्म का त्याग करिए। इच्छा तृप्ति के लिए, यानी कि इच्छाओं की तृप्ति के लिए किए गए कर्म का त्याग करिए। इच्छा तृप्ति के लिए किए गए कर्म का त्याग कर दीजिए। तो कहते हैं कि इसका ये कैसे संभव है कि आप जो है, जो चीज हमको मजा दे रही है, समोसा मजा दे रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मजा आ रहा है, तो त्याग कैसे कर दें? आईएएस की तैयारी करने में बड़ा मजा आ रहा है, तो क्या आईएएस की तैयारी करने में अगर मजा आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि आईएएस बन जाएंगे, नौकरी, जिंदगी सेट हो जाएगी, राजाओं की जिंदगी है, तो क्या ये भी हमको बंधन में डाल देगा? क्या बिल्कुल बंधन में डाल देगा? तो अगला सवाल होना चाहिए कि क्या फिर मैं आईएएस की तैयारी नहीं करूं? कहे करिए। क्या मैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं? क्या नहीं साहब, ऐसा मत करिए। क्या उनसे जो सुख मिल रहा है उसका क्या करें? तो कहे सुख के पीछे मत जाइए। तो कहे फिर क्या करें? तो कहे निष्काम कर्म करिए। निष्काम कर्म करिए, यानी कि जो कुछ भी करिए उसमें फल की चाहत को खत्म कर दीजिए। फल नहीं चाहिए, ये बात दिमाग में बना लीजिए। ठीक है, तो निष्काम कर्म से आपको लाभ होगा। निष्काम कर्म करिए। तो निष्काम कर्म जब आप करने लगेंगे तो फिर इस तरह की चिंताएं आपको जो है सताना छोड़ देंगी। निष्काम कर्म ही आपके लिए सर्वथा फायदेमंद होता है। अब ये कह रहे हैं कि निष्काम कर्म का मतलब क्या है? निष्काम कर्म कैसे करेंगे? तो कहे कि जैसे मान लीजिए, मैं एक बड़ा उदाहरण ले रहा हूं सेक्स का। तो क्या सेक्स से हमको सुख मिलता है तो सेक्स छोड़ दिया जाए, नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा नहीं है। सेक्स मजे के लिए मत करिए, बल्कि सेक्स को संतान प्राप्ति के लिए जब करेंगे तब वह आपको बंधन में नहीं डालेगा। मैं एकदम एक्सट्रीम में जा रहा हूं। इसी तरह से आप अगर जो है मतलब कि फल की इच्छा, हालांकि संतान प्राप्ति में भी फल की इच्छा है, लेकिन संतान प्राप्ति स्वयं के सुख के लिए नहीं, बल्कि इस समस्त संसार का जो है जीवन चक्र चलता रहे उसके लिए करिए। तब वह आपको बंधन में नहीं डालेगा, तब वह आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है,
तो निष्काम कर्म करिए। निष्काम कर्म जब करेंगे तो आपको जो है मुक्ति मिलती रहेगी। ये कहते हैं कि सुख के साथ दुख अनिवार्य रूप से मिलेगा, इसीलिए अगर सुख के लाभ से कोई काम करेंगे तो भले ही वो थोड़ी देर के लिए सुख दे लेकिन बाद में दुख देगा। एकदम गरम गरम समोसा खाना चाह रहे हो, एकदम कढ़ाई से निकली है, बड़ा सुख मिल रहा है भैया, तो जाहिर सी बात है कि अंत में एसिडिटी वगैरह के रूप में उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा ही आएगा, वह आपको परेशान करेगा ही करेगा। तो कह रहे हैं कि हमें उस चीज पर जो है अधिक से अधिक जो है ध्यान देना होगा कि हमें उसमें जो है उलझना नहीं है। और यही कह रहे हैं कि पुनर्जन्म के संस्कारों के कारण भी, यानी कि पिछले जन्म में भी जो आपने काम किए हैं उसकी वजह से भी जो है बंधन होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लीजिएगा कि पुनर्जन्म के, या आप इसको लिखिए पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण भी क्या होता है, बंधन उत्पन्न होता है, बंधन होता है। यानी कि इस जन्म में ठीक है तो पिछले जन्म वाला कर देगा, तो फिर अंत कैसे होगा? तो कहते हैं कि आत्मज्ञान एवं निष्काम कर्म से, आत्मज्ञान एवं निष्काम कर्म से आत्मज्ञान एवं निष्काम कर्म से धीरे धीरे संचित कर्मों या संस्कारों का, संस्कार शब्द है, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, करेक्ट कर दीजिएगा, का नाश होता है। और जब इनका नाश होगा तो बंधन नहीं रह जाएगा और बाद में आप जो है सुख जो है प्राप्त कर लेंगे। मीमांसक यहाँ पर चैतन्य को ये भी आत्मा का जो है स्वाभाविक गुण नहीं मानते, जैसे न्यायिक नहीं मानते वैसे ये भी आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं मानते। तो इसलिए आप यहाँ पर एक पॉइंट बना लीजिए, नया ले लेंगे। न्यायिकों की तरह मीमांसक भी चेतना को आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं मानते। आत्मा का जो है स्वाभाविक गुण कभी भी नहीं मानते। तो फिर क्या होता है? तो अगर चेतना का स्वाभाविक गुण नहीं है तो जैसे कि न्याय के समय में हुआ था कि मोक्ष की जो अवस्था होगी, मोक्ष में ना तो सुख रह जाएगा और ना ही दुख रह जाएगा, यह सुख और दुख दोनों से परे रह जाता है। इसलिए अगर कहें तो यहाँ भी मोक्ष वर्णन निषेधात्मक है।
यहाँ पर भी मोक्ष दर्शन कैसा है? निषेधात्मक। क्लियर है ये बात? अब अगर मोक्ष को आपने यहाँ पर निषेधात्मक मान लिया तो काफी हद तक न्याय के पास चले गए। अब आइए इस मामले में सर्वाधिक जो है विस्तार से वर्णन करने वाले वेदांत दर्शन पर चलें। वेदांत दर्शन में मोक्ष विचार। अब वेदांत दर्शन में क्या है? वेदांत दर्शन में आत्मा और ब्रह्म एक ही माना गया है। ये पहले भी हम लोगों ने चूंकि आत्मदर्शन पढ़ लिया है, तो आत्मा और ब्रह्म एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। सर्व खलु इदं ब्रह्मम तत्त्वमसि तत्त्वम असि और अयमास्मि ब्रह्मम, ये सब इशारा करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। अज्ञानवश व्यक्ति आत्मा को शरीर या इंद्रिय से अभिन्न मान लेता है, तो फिर कहाँ आ जाता है? अज्ञान आता है। अज्ञान क्या कराता है कि आत्मा का बोध जो है शरीर एवं इंद्रियों से अभिन्न मानता है और जगत को वास्तविक मानता है। यानी कि जो दुनिया है इसको जो है अज्ञान के वश हम सच मान लेते हैं। पर हम लोगों ने देखा है कि दुनिया सच और झूठ के बीच में कहीं फंसी है, ना तो ये सच है और ना ही ये झूठ है, तो ये इन दोनों के बीच की कोई अवस्था है। तो जगत को वास्तविक मान लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से बंधन होता है। यानी कि बंधन का कारण क्या है? अज्ञानवश आत्मा को शरीर और ब्रह्म का हिस्सा मान लिया जाना और जगत को वास्तविक मान लिया जाना है। तो ज्ञान क्या होगा? ज्ञान आत्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान है। आत्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान है। देखिए लगभग सभी जगहों पर यही बात कही गई है कि सत्य स्वरूप का ज्ञान है। और जब ये सत्य स्वरूप का ज्ञान होगा तो क्या होगा? बंधन का नाश हो जाएगा। जो बंधन था वह कैसे क्या हो जाएगा? वह बंधन समाप्त हो जाएगा। बंधन का नाश हो जाता है। और जब बंधन का नाश हो जाएगा तो अब शंकर यहीं पर कहते हैं, शंकर यानी शंकराचार्य, ये क्या कहते हैं कि आत्मा सदैव मुक्त है। क्योंकि जब दुनिया ही सत्य नहीं है तो दुनिया का जो बंधन है वह भी सत्य नहीं है। आत्मा सदैव मुक्त है। अज्ञान के कारण ही आत्मा
अज्ञान के कारण ही अपना वास्तविक स्वरूप भूल बैठी है। है वही, लेकिन अपना वास्तविक स्वरूप भूल बैठी है। इससे क्या होता है कि जब वह अपने सही स्वरूप को भूल जाएगी तो दुख को प्राप्त होगी। तो वह फिर क्या करती है? दुख को प्राप्त होती है। मोक्ष की प्राप्ति, इसलिए जब मोक्ष प्राप्त होता है तो क्या होता है? शंकर के दर्शन में शंकर दुख आत्मा को होगा सर। हैं? ये शंकराचार्य के हिसाब से दुख आत्मा को होगा। हाँ, ये जो आत्मा को आप में कैसे? आत्मा है, जीवात्मा है। सर जब आत्मा सबसे मुक्त ही है तो फिर उसे दुख और सुख का आभास कैसे होगा सर? सिनेमा देखते हैं कभी कभी, जी सर। तो सिनेमा जब देखते हैं और उसमें हीरो जो है एकदम पुलिस पकड़ने के करीब पहुंच जाती है, तब आपकी फीलिंग क्या होती है? तो सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो हीरो चाहे चोरी भी करे तो हम लोग नहीं चाहते कि हीरो पकड़ा न जाए, और उसकी चोरी भी हम लोग को अच्छी लगने लगती है। और उसमें हीरो अगर मरने लगे तो हम दुखी भी हो जाते हैं। आधा घंटा का प्रवचन देकर के हीरो तब मरता है। जी सर। ऐसी दशा में जब हीरो मरता है, हम जानते हैं कि वह वास्तविक नहीं है, फिर भी हम दुख को क्यों पाते हैं? क्योंकि जो भ्रम है हम उसको सत्य समझ बैठते हैं। तो आत्मा मुक्त होने के बावजूद भी, जैसे कि कोई मुंह पर पाउडर लपेट के आईना देख करके खुद ही डर जाए, अरे ये क्या चीज है? सर तो वो तो अंतरात्मा होगा ना सर, ये आत्मा। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आई। सर वो अंतरात्मा के लिए एक बार तो बता रहे थे आप कि अंतरात्मा के लिए। अंतर आत्मा और आत्मा दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। शंकर के दर्शन में या अद्वैत वेदांत में दो चीजें तो है ही नहीं, दो तो है ही नहीं, एक। ये तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि दो अलग अलग हैं, है ना? जी जी एक ही है ना? जी सर, जी सर। तो दो नहीं है। निधि क्लियर है? यस सर। तो मोक्ष इनके यहाँ क्या है? मोक्ष नई वस्तु की प्राप्ति नहीं है। मोक्ष किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं है, यानी कि कोई नई चीज नहीं है जो मोक्ष मिल गई, केवल अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान है। मोक्ष, अब यहीं पर आपको समझना होगा कि वेदांत दर्शन में मोक्ष दो प्रकार का होता है। ये मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं कि मोक्ष दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक है सदेह और विदेह। हाँ, जीवन मुक्ति, जिसको कि हम लोग सदेह भी कह सकते हैं, कि सदेह मोक्ष होता है, और दूसरा होता है विदेह मोक्ष। यही दो तरह के मोक्ष के बारे में हम लोगों ने बात किया है। जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? कि शरीर के साथ, शरीर के रहते मोक्ष मिल जाए, शरीर के रहते मोक्ष हो जाए।
और विदेह मोक्ष का मतलब क्या है? विदेह का मोक्ष का मतलब है कि शरीर त्याग के उपरांत ही मोक्ष होगा। ये क्लास में पहले भी चर्चा हो चुकी है। शरीर त्याग के उपरांत ही मोक्ष होगा। शरीर त्याग के उपरांत मोक्ष होगा। आप कहते हैं कि शंकराचार्य किसे मानते हैं? सदेह मुक्ति मानते हैं कि विदेह? तो कहेंगे कि शंकराचार्य दोनों प्रकार के मोक्ष में दोनों प्रकार के मोक्ष। और शंकर जो है मोक्ष की दोनों अवस्थाओं में विश्वास करते हैं। आइए जरा शंकराचार्य पर और लेते हैं। शंकराचार्य मोक्ष को कैसा मानते हैं? तो शंकराचार्य मोक्ष को भावात्मक और निषेधात्मक दोनों मानते हैं। भावात्मक या सकारात्मक और दूसरी तरफ निषेधात्मक या अभावात्मक, दोनों ही रूप में शंकराचार्य स्वीकार करते हैं। भावात्मक रूप में मोक्ष क्या है? तो यहां पर मोक्ष जो है आनंद की अवस्था है। अब देखिए, न्यायिक नहीं मानते कि आनंद आता है, ये मानते हैं कि यह आनंद की अवस्था है, सच्चिदानंद की अवस्था है। और जबकि निषेधात्मक रूप से मोक्ष क्या है? तो कहते हैं कि निषेधात्मक रूप से यह मोक्ष दुख के अभाव की अवस्था है। ये 2-3 मरतबे आप लोग लिखेंगे अपने से तो क्लियर हो जाएगा। आप लोग जब फेयर करेंगे तो क्लियर है ना? वैसे किसी को जो है कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं हुई। तो कहते हैं कि जब मोक्ष जो है सदेह मोक्ष होगा तब क्या होगा? तो सदेह मोक्ष के बाद मनुष्य क्या काम करेगा? तो सदेह मोक्ष प्राप्त व्यक्ति लोक कल्याण के लिए कार्य करता रहेगा। लोक कल्याण के लिए कार्य करता रहेगा। यह लोक कल्याण के लिए कार्य करता रहेगा। इसके लोक कल्याण पर कोई रोक नहीं होगी। ठीक है। लोक कल्याण का जो है कार्य कैसा होता है? लोक कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है वह निस्वार्थ भावना से किया जाता है। तो ये शंकर के दर्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब शंकर के दर्शन के बाद आपको जो है यहीं पर एक और दर्शन देखने को मिलेगा,
और वह कौन सा दर्शन है? वह है रामानुज का दर्शन। रामानुज दर्शन में यह भी वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन में यह कैसे है? यह विशिष्टाद्वैत दर्शन। मैं विशिष्टाद्वैत का मतलब आपको समझा चुका हूं पहले। विशिष्टाद्वैत दर्शन में मोक्ष विचार, इसमें क्या है कि शंकर कहते हैं कि मोक्ष की अवस्था में ब्रह्म और आत्मा एक है। एक है या इनका द्वैत नहीं है। रामानुज इस बात से सहमत नहीं है। रामानुज इस बात से सहमत नहीं होते हैं। अब रामानुज क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुक्त जीव, रामानुज के अनुसार क्या है कि मुक्त जीव को आप और क्या कह सकते हैं? मोक्ष प्राप्त जीव। क्या इसकी विशिष्टता है कि ब्रह्म से पृथक अपनी सत्ता कायम रखता है, कि ब्रह्म से पृथक अपनी सत्ता को बना करके रखता है। ये इसकी जो है विशिष्टता होती है। ये ब्रह्म से पृथक अपनी सत्ता को बना करके रखता है। तो मुक्त जीव की जो है यहाँ पर यह एक विशिष्टता होती है, जो शंकर में नहीं रहती। शंकर में तो जो है आप समझ जाते हैं कि दोनों एक ही हैं। तो कई बार इसको लिख दिया जाता है कि शंकर के दर्शन के हिसाब से जो मुक्त जीव है वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो कभी भी ये लिखा हो कि शंकर के अनुसार आत्मा ब्रह्म में लीन होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज दूसरी चीज में जाकर के खो गई, बल्कि वह दोनों जो अब तक भ्रम के कारण, जैसे कि कभी कभी ये होता है कि बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि आपको इंद्रधनुष के यानी कि प्रकाश के 7 रंग अलग अलग नजर आते हैं, और जैसे ही वो प्रकाश प्रकीर्णन की अवस्था समाप्त होती है वह एक ही में जो है नजर आ जाते हैं। तो क्या सातों एक में विलीन हो गए? नहीं, विलीन नहीं हो गए, बल्कि वह जो भ्रम की अवस्था थी वो समाप्त हो गई। इसी प्रकार शंकर के दर्शन में आत्मा और ब्रह्म एक है, और मोक्ष की दशा में दोनों के एक होने का हमको अनुभव हो जाता है। लेकिन रामानुज के दर्शन में ब्रह्म से अलग जो है आप बने रहेंगे, यही विशिष्टाद्वैत जो है होता है।
और मोक्ष प्राप्ति के बाद यह करता क्या है? तो ये जो मुक्त जीव है ये क्या करता है? यह ब्रह्म या ईश्वर की, अब इनके है ईश्वर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म या ईश्वर की सतत उपासना, यानी कि लगातार जो है उनकी पूजा पाठ एवं भक्ति करता है। इससे क्या होता है कि जो ब्रह्म की उपासना और भक्ति करता है उससे जो है असीम आनंद की प्राप्ति होती है, यानी कि बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार रामानुज भी अगर कहा जाए तो भावात्मक और अभावात्मक दोनों प्रकार के जो है, यहां पर मैं बना दे रहा हूं कि रामानुज मोक्ष को कैसे मानते हैं। तो रामानुज दोनों ही प्रकार के मोक्ष मानते हैं, यानी कि सदेह मुक्ति भी मानते हैं और विदेह मुक्ति भी मानते हैं। ये सदेह मुक्ति भी मानेंगे और विदेह मुक्ति भी मानेंगे। नंबर 1, विदेह मुक्ति। और दूसरी चीज इसी में हम क्या जोड़ सकते हैं कि रामानुज मोक्ष का वर्णन कैसे करते हैं। तो रामानुज मोक्ष का भावात्मक वर्णन भी करते हैं, यानी कि आनंद की अवस्था है, और उसका निषेधात्मक वर्णन भी करते हैं, यानी कि दुख का अभाव है। दोनों ही रूपों का वर्णन करते हैं। तो यह रामानुज की जो है, शंकर और रामानुज इन दोनों जगहों पर एक समान करते हैं। तो क्या जो है ये मोक्ष का विचार आप लोगों को पसंद आया? कोई प्रश्न बनता हो तो आप प्रश्न कर दीजिए आप लोग पहले, तब हम लोग आगे बढ़ें। सर मेरा सवाल एक बन रहा था सर कि उत्तर मीमांसा दर्शन को छोड़कर बाकी लगभग सारे दर्शन ज्ञान को ही बंधन से मुक्ति का मार्ग मानते हैं। लेकिन सर अगर कोई व्यक्ति जो निश्चेतन भाव से ही सब कुछ कर रहा है, अपना जीवन यापन, जी सर, तो सर क्या उसको भाव से मतलब क्या है? मतलब वो कुछ जैसे कि आत्मा चेतना में है और वो सब कुछ सोच समझ के कर रहा है, तो मतलब वो आत्मा नहीं, उसका वो जो आदमी है वो चेतना की अवस्था में है और सब सोच समझ के अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वैसा हो जिसमें चेतना हो ही नहीं उस समय, या बिना चेतना के ही काम उसको मिल रहा है वो करते जा रहा है, तो उस इसमें सर क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है और सिर्फ निश्चेतन भाव से वो कर रहा है, तो क्या उसको मोक्ष मिले? भाव नहीं हो सकता है। जिसके अंदर चेतना नहीं होगी वो कर्म कैसे करेगा? तो चेतना का मतलब कि शरीर नहीं रही। कर्म तो तभी होगा ना जब शरीर में चेतना होगी। अचेतन शरीर से कोई कार्य कैसे हो सकता है?
जैसे इच्छा और वो नहीं रहती ना सर, इच्छा और सुख की कामना के लिए, तो अगर उसमें वो चीज नहीं हो, कोई इच्छा ना हो और सुख की कामना ना हो, तो फिर वो मशीन है। क्योंकि कर्म करने के लिए आपको मोटिवेशन दो ही जगह से मिलेगा, या तो ज्ञान से मिलेगा या फिर सुख की चाहत से मिलेगा। आप कह रहे हैं कि ना तो सुख की चाहत है और ना ही तो ज्ञान है, तो फिर उसको मोटिवेशन कहाँ से मिला कर्म करने के लिए? वो कर्म करेगा। अगर वो कर रहा है तो उसको वो किस कर्म क्यों स्थिति में- करेगा, ये तो बता दीजिए। ऐसा व्यक्ति कर्म ही क्यों करेगा? बाकी लोगों को देख के सर। बाकी लोगों को देख करके करेगा, तो बाकी लोगों को देख करके भी उसको प्रेरणा मिलेगी। और वो जो लोग करते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, तो बाकी लोगों को जो देख करके वो कर्म करता है, उसमें उसको सुख की प्राप्ति होती है। वो उस आनंद के लिए करता है, उस सुख के लिए करता है। बाकी लोगों को देख करके कोई कर्म क्यों करेगा? या तो उसे उस काम को करने में, बाकी लोगों की तरह काम करने में उसे मजा मिल रहा हो तो भी करेगा। अगर वो मजा नहीं मिल रहा है तो वो उस कर्म को क्यों करेगा? सर कोई जरूरी है सर कि मजा मिलेगा तभी काम करेगा? हाँ, छोटा बच्चा भी होता है, वो दूसरों को देख करके कर्म क्यों करता है? क्योंकि उसे उस चीज में मजा मिलता है, इसलिए करता है। बिना किसी मोटिवेशन के कर्म क्यों करेगा? ये तो बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया ना, कि बिना किसी चाहत के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा सुख के लिए कर्म करेगा, या तो सुख के लिए करेगा या ज्ञान के या कर्तव्य भावना से भर करके कर्म करेगा। वरना कर्म क्यों करेगा? क्लियर बात है ना सूरज? ये जी सर क्लियर है सर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई सर प्रश्न? ये रामानुज का जो आपने लास्ट में बताया भावनात्मक और निषेधात्मक वाला, ये समझ नहीं आया। जैसे शंकर में मैंने बताया था, वही चीज यहाँ पर भी लेनी है कि शंकर में भावात्मक क्या है। शंकर का भावात्मक ये है कि आनंद मिलेगा, मजा आएगा। उसी तरह से रामानुज में भी मजा नहीं, आनंद आएगा। उसी तरह से रामानुज में भी जो मोक्ष का भावात्मक पहलू है, ये कि वो अच्छा लगता है। और निषेधात्मक पहलू क्या कहता है? निषेधात्मक पहलू ये कहता है कि दुख का अभाव हो जाएगा। यही बात यहाँ पर भी है। और बताइए। अब हम लोगों को जिस चैप्टर की तरफ जाना है वह है कि आत्मा का विचार कैसा है। यही है ना, कर्म हो गया हम लोगों ने, उसके बाद मोक्ष पढ़ लिया। मोक्ष के बाद हम लोग को आत्मा का विचार पढ़ना है। आत्मा के बाद पुनर्जन्म का पढ़ना है। पुनर्जन्म के बाद कारण कार्य पढ़ना है। हाँ, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से अगर आज मैं आत्मा शुरू करूंगा तो मैं इंट्रोडक्शन भी जो है पूरा नहीं ले पाऊंगा। तो मैं आज भी आप लोग को छोड़ रहा हूं, प्रश्न ले लीजिए कि इस पर प्रश्न क्या क्या बनेंगे। जरा प्रश्न लिखिए। प्रश्न एक लीजिए, भारतीय दर्शन में मोक्ष संबंधी विचार की विवेचना कीजिए। भारतीय दर्शन में मोक्ष संबंधी विचार की विवेचना कीजिए। ठीक बात है।
लिख लिया आप लोगों ने? मैं लिख दूं इसको? लिख लिया कि मैं लिख दूं? लिख लिया सर। लिख लिया। ठीक है, तो चलिए लिख लिया तो आप लोगों ने अच्छा किया। आज की क्लास को छोड़ रहा हूं, कल आत्मा शुरू करेंगे और कल आत्मा खत्म भी कर देंगे। सर ये कितने वर्ड्स में लिखना है? 250